भी कहा था जैसे जैसे हमारे सवालों की कंडीशंस दिखती जाएगी मैं उसके हिसाब से आपको फॉर्मूले बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो यदि कोट थीटा 7/8 हो तो 1 + sin थीटा 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा और 1 - cos थीटा ये जो बटे में है इनका मान बताइए। और दूसरे नंबर पर ये पहला पॉइंट के सवाल के लिए बोला और दूसरे के लिए कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी तक हमने आपको जो अपनी अनुपातिक स्थिति के अनुसार जो है जो पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री में वो अभी तक यही पढ़ाया है। त्रिकोणीयमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब 3 होता है, त्रिकोण का मतलब भुजा होता है, मैट्रोन का मतलब माप होता है, 3 भुजाओं का माप। और आपको हमने बताया कि ये जो भुजाएं हैं कैसे बनी, इनके नाम कैसे आए। जया साइन को छोटा रूप में बना दिया, कोसाइन बना दिया, टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट से टेन हो गया, कोसेक कैंट से कोसेक बना दिया, और सेकेंट से सेक हो गया, और कोट जेंट से कोट हो गया। तो ये इनके संक्षिप्त रूप हैं। ये पूछ सकते हैं आपको वैकल्पिक क्वेश्चन में कि कोस का जो बड़ा नाम है, जो पुराना नाम है वो क्या था जिससे ये बना। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा वो बता सकते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जया को जिया, स्पर्शजिया, व्योज्या, व्यू को जिया, व्यू स्पर्शजिया। तो ये सब होता है। और इसके मैंने आपको पहले बताया था 6 अनुपात होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, और नंबर 4 जो इसके विपरीत होती है तीनों, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 पॉइंट होते हैं। तो इन 6 के ऊपर ही ये सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। तो प्यारे दर्शक इसके बाद की बात आ जाती है जब ये साइन स्क्वायर थीटा ये इनमें स्क्वायरों में या इनमें आने लगे सूत्रों के तौर पे, तो फिर हमें आपको इसके जो और थोड़े एडवांस सूत्र हैं उनके बारे में थोड़ा ज्ञान देना बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए हम आपको अभी थोड़े फॉर्मूलेज के बारे में और बताते हैं, उसके बाद ये सवाल हम हल करेंगे। तब तक आपको बताते हैं कि इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर फॉर्मूले बनाने का जो साइन थीटा कोस थीटा और कोट थीटा ये जो उसके 6 अनुपात तौर पर दिए हुए हैं उनसे हम फॉर्मूले बनाने का तरीका आपको बता देते हैं। तो फॉर्मूला इनसे प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार बनता है कि ये एक तरह का इस तरह से हमारे पास 2 भुजाएं हैं। इनके नाम में आपको सिंपली आप समझ जाएं। यहाँ पे ये 2 पॉइंट भुजाएं दे रखी हैं, इन पर ही कुछ पॉइंट बनाएंगे हम। इस पॉइंट को हम साइन थीटा का नाम दे देंगे, ये रख लिया हमने साइन थीटा। इसको दूसरे को कोस थीटा, क्योंकि यहीं से जन्म हुआ इन चीज़ों का, यहीं से चली है, कोस थीटा हो गया। और तीसरा इसके बाद तीसरा पॉइंट इसके बीच में एक तीसरी लाइन भी है, थोड़ी लंबी ले लेते हैं इसको ऐसे। इसको हम टेन थीटा बोल देंगे, इसको बोल देंगे टेन थीटा। और इसके बाद क्या आती है टेन थीटा के बाद, साइन थीटा कोस थीटा, और टेन थीटा के बाद यहाँ पे कोट थीटा। वैसे तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, अब एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और यहाँ पे लिखेंगे कोस के अपोजिट जो होता है सेक थीटा। तो प्यारे विद्यार्थी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से साइन थीटा कोस थीटा, पहले तो हमने ये 2 लाइनें ही बनाई थी, फिर बीच में हमने ये लाइन ले ली, ताकि आपको इनके जो तरीक़े हैं जिससे ये फॉर्मूले बनेंगे आगे वैसा तरीका आपको समझ में आए। तो सबसे पहले इनको आपस में मिला लेते हैं। इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अभी जब तक हम ये चल रहे हैं लेके, तब तक इनको हम क्रॉस के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये फॉर्मूले बनेंगे इसके लिए। साइन थीटा को अगर हम लेते हैं या टेन थीटा को लेते हैं तो क्या बनता है वो सब हम आपको बताएंगे इसके अनुसार। तो ये सबसे पहले पॉइंट को हमने साइन थीटा कहा, दूसरे को कोस थीटा, तीसरे को कोसेक थीटा, और चौथे को सेक थीटा, और इसके बाद ये कोट थीटा, और उसके बाद टेन थीटा। साइन थीटा इसके बाद चलता है साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। इस तरह से है प्यारे विद्यार्थियों। पर ये जो जो एक दूसरे के अपोजिट हैं उनको हम आपस में मिला देते हैं। साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है, कोसेक थीटा, तो इसको हम यहाँ पे इससे मिला देते हैं, कोसेक को मिला दिया। और कोस थीटा का अपोजिट कौन होता है, सेक थीटा, तो इसको उसके अपोजिट मिला दिया। बस ये बीच से जाना चाहिए था पर ये बीच से नहीं गया, सॉरी चाहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा से बीच से कर देते हैं ताकि ये बीच से मेंटेन हो जाए।
तो कोई मुश्किल नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे भी चलेगा। ये 20 से जाना था, लेकिन हमारा थोड़ा चित्र ऐसा हो गया, मुश्किल नहीं, आपको समझने के लिए आसानी हो इसलिए समझाया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सब फॉर्मूलेज हैं, इसके सूत्र हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हैं जिन पर आप आगे सवालों को हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि हमारी प्रश्नावली 8 पॉइंट जो हम कर रहे हैं इसका त्रिज्य, और ये इसके हिसाब से ही हमें फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास। अब अगर हम टेन थीटा ले लें, टेन थीटा इससे में अलग करें, तो टेन थीटा के लिए सूत्र हमारा बनता है, टेन थीटा के लिए हमारे पास सूत्र बनेगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम टेन को पकड़ कर चलते हैं, मान लो हमने टेन को पकड़ लिया, तो टेन को अगर ले लेते हैं तो टेन के हिसाब से क्या फॉर्मूला आ गया, टेन थीटा के बाद आ जाता है एक दूसरे के अपोजिट कौन है ये, एक दूसरे आगे सामने, अगले एक दूसरे को जो ऊपर आगे आगे पीछे हैं तो सामने आते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाता है किसके बराबर, टेन थीटा की। तो समझ गए, इस टेन थीटा को लिया तो साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इनको एक दूसरे के बटे कर दिया, यानी इसमें ये बटे में आ गई। तो ये पहला फॉर्मूला होता है प्यारे, इसको याद रखना आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं टेन के बाद, चलते हैं टेन के बाद, टेन थीटा के बराबर तो ये आ गया। उसके बाद साइन थीटा के बराबर क्या आएगा, अब टेन पे चले पहली बार, तो हम दूसरे नंबर पे हम साइन थीटा से चलते हैं, तो साइन पे चले, साइन थीटा, तो साइन थीटा के बाद क्या आता है, कोस थीटा और कोट थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा। तो फॉर्मूले आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी एक दूसरे की लाइन में है ना वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो कोस थीटा बटे क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, कोस थीटा बटे हो जाएगा कोट थीटा। तो बहुत ही ईजी है प्यारे विद्यार्थियों, बस ये आपको एक डायग्राम सा बना लेना है, साइन थीटा कोस थीटा और सेक थीटा, और जो जो एक दूसरे के अपोजिट है उनको लाइन से मिला देना है, टेन के अपोजिट कोट है। तो ये करके इससे आपको ये सूत्र बनाने में आसानी होगी, सूत्र बन रहे हैं इस तरह से। तो इसके बाद साइन थीटा के बाद आगे क्या नंबर आता है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा किस पे चल रही है, कोस थीटा के आगे कौन है, कोट थीटा और कोसेक थीटा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बन जाएगा कोट थीटा बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये आगे फार्मूला प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद कोसेक थीटा के कोट थीटा, कोस थीटा के बाद क्या आता है यहाँ, इसके बाद एक दो तीन, इस पर चले गए, इस पर भी चले गए हम, अब कोट पे चलेंगे। तो कोट पे जाने के बाद क्या होगा, कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। बहुत इजी है प्यारे विद्यार्थियों, बस घबराना नहीं है, सिंपली बस चलते जाना है ऐसे। अगर आपको फॉर्मूला भी याद न रहे, अपना ये डायग्राम बनाएं और इससे इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद होगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पे इनके मान आ गए। अभी कौन बचा, कोसेक थीटा। तो एक लाइन लगा लो यहाँ पे थोड़ा, ताकि पेज नीचे ज़्यादा ना जाना पड़े। तो कोसेक थीटा के लिए लिख लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक ले रहे हैं तो कोट के बाद कोस आता है, कोस के बाद में इसमें सेक थीटा बटे टेन थीटा हो जाएगा। पहले पहले को लिखना है, उसको पहला जो आएगा उसको हर अंश बनाना है, और जो दूसरे नंबर को हर बनाना है। बस ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। उसके बाद टेन थीटा, कोसेक थीटा बटे बराबर होगा सेक थीटा बटे टेन थीटा। तो कोसेक थीटा, ओ सॉरी कोसेक चले ना, तो सेक थीटा बराबर होगा, ओ शिट, कोसेक बराबर लिखा ना हमने, कोसेक की वैल्यू, हाँ तो सेक थीटा बराबर बटे टेन थीटा आ गया, सही है। तो उसके बाद सेक थीटा पे चले, तो सेक थीटा से आगे कौन आ रहा है, टेन थीटा और साइन थीटा, तो इसके अपोजिट चला गया। अब सेक थीटा के बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर होगा हमारा, टेन थीटा शुरू में तो टेन थीटा ऊपर आएगा और बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ये फॉर्मूले इसके अनुसार बन गए, जो अगर हम इसके जब इनके साथ मतलब ये वर्ग में नहीं होती, स्क्वायर नहीं लगता इनमें, तब के लिए फॉर्मूला ये है। अब उसके बाद ये हो गए इनके, यानी भिन्न के रूप में फॉर्मूले जो अंश और हर के रूप में है, वो इस तरह से बनते हैं। अभी इसका दूसरा पॉइंट अब है आगे का पॉइंट।
अगले में एक और पॉइंट दे रखा है, उसके अनुसार भी फॉर्मूले बनेंगे, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए भी प्यारे विद्यार्थियों हम सबसे पहले वो बना लेते हैं, दो लाइनें जैसे सेम सेम उसमें बनाया, इसमें ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ये हम 6 नंबर तक इसको एक लाइन को ले लेते हैं, सॉरी 4 नंबर तक, और यहाँ से भी हम थोड़ा हाइट बराबर रखें ताकि तुलना एकदम बराबर आए। ये 3 ले लिए यहाँ पे, यहाँ से भी 3 ले लिए हमने। तो फिर जल्दी इसको एक लाइन लगा लेते हैं ऐसे। इनको मिला दिया। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों इनको आपस में मिला ही लेते हैं। उसके बाद जहाँ पे ये मिलेंगे इनके बीचों बीच एक लाइन निकाल देंगे ताकि आसानी हो समझने में। फिर लाइन छोटी बड़ी हो जाती है जैसे हमने पहले इसमें की। तो इनको आपस में हमने मिला दिया। मैं सिर्फ एग्जाम्पल तौर पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये फॉर्मूला, ताकि आपको समझ में आए कैसे चल रहे हैं। अब इसके बीचों बीच एक लाइन, तो देखो फिर देते ये लाइन हो गई। अब इसको इस लाइन से यहाँ पे मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ पे मिला दो ताकि आसानी से समझने में आसानी हो जाए। इसको हमने मिला दिया, इस तरह से है। अब पहले पॉइंट पे जैसे हम लिखते ही आए हैं साइन थीटा, इसको हम लिखते हैं साइन थीटा, इसको कोस थीटा, इसके बाद साइन थीटा कोस थीटा, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं टेन थीटा। टेन को हम यहाँ पे बीच में ही रखेंगे। बस ये थोड़ा डायग्राम का स्टाइल है प्यारे। टेन थीटा के बाद इसके साइन थीटा के इन तीनों को ले लिया ना आपने, टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा। तो इस प्रकार से टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा के अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। एक दूसरे के विपरीत होती हैं प्यारे विद्यार्थी, आप समझ गए होंगे। अब पहले पॉइंट से हमने उनको हर के रूप में लिखा, भिन्न के रूप में जो सूत्र बनते हैं वो लिखे। अब चलते हैं गुणा के अनुसार। गुणा के अनुसार ये सूत्र जो है ये हमारे याद रखना, आपको मैं बता देता हूँ, ये भिन्न के अनुसार है। जो भिन्न के अनुसार बनेंगे सूत्र, उसमें भिन्न वाले पॉइंट को लेना है। इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, तो आप समझ जाएंगे गुणा के अनुसार जो सूत्र बन रहे हैं। सिर्फ ये आपको एक मैं पॉइंट दे रहा हूँ, वैसे कोई नहीं बताएगा प्यारे विद्यार्थियों इन चीज़ों के बारे में। ये सिर्फ गुणा के हिसाब से मैंने बताया, गुणा के अनुसार बन रहे हैं। तो गुणा के अनुसार मल्टीप्लाई के अनुसार हैं। तो साइन गुणा थीटा करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब ऐसे चलेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे लिख देंगे, इनसे ही ये फॉर्मूला आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो हमारा डायग्राम आ गया। इसके आगे हम लिख लेते हैं साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये सब के सब जो है किसके अपोजिट घूमेंगे, एक के अपोजिट घंटेंगे। सब के सब एक के बराबर होंगे, जितनी भी इनकी मल्टीप्लाई होगी वो एक के बराबर आएगी। तो ये फॉर्मूला है मल्टीप्लाई का, साइन थीटा गुणा कोस थीटा बराबर किसके होगा, एक के। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से साइन के बाद क्या आता है, टेन थीटा या सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा कर लो, एक दूसरे के अपोजिट है। टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा हो गया, टेन थीटा ही आता है इनके बाद। तो टेन थीटा और इसका अपोजिट क्या है, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। सॉरी जाएंगे यहाँ पे, कोस नहीं कोसेक थीटा है, ये आपस में मल्टीप्लाई है जो एक दूसरे के अपोजिट है। इसको कोसेक लिखेंगे, घबराना नहीं पैर देते हो, कोसेक है ये, और यहाँ पे थीटा बराबर एक के होगा, ठीक है। इसी प्रकार से टेन थीटा के अपोजिट कौन है, कोट थीटा है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट थीटा बराबर एक होगा। इसी प्रकार से कोस थीटा गुणा किसके साथ होगा, अपने अपोजिट के साथ होगा, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर एक। इसी प्रकार से साइन थीटा
गुणा कोसेक थीटा हुआ, ठीक है। ये एक दूसरे से गुणा हुए प्यारे विद्यार्थी। तो ये लाइन के अनुसार चलेंगे। ये साइन थीटा किसके अपोजिट है, कोसेक के, तो इसके साथ गुणा हो गई। कोस किसके अपोजिट है, सेक के, तो इसके साथ गुणा हो गई। और टेन किसके अपोजिट है, कोट के, तो इसके साथ गुणा हो गई। तो इस तरह से इनका लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी तीन फॉर्मूले यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ तक अभी तक आए। अभी इसी के सीधे सीधे फॉर्मूले तो ये आगे जब ये एक दूसरे के अपोजिट थे, अपोजिट डायरेक्शन में। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर सब एक के हैं। अब इनसे और फॉर्मूले बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब और फॉर्मूले क्या बनेंगे, इसी से दो एक तो फॉर्मूला ये हो गया हमारा एक पार्ट, गुणा के अनुसार एक के बराबर का फॉर्मूला, एक गुणा करने पर एक के अनुपात के बराबर के फॉर्मूले आके अभी अभी जो दूसरे फॉर्मूले आएंगे वो आएंगे हमारे, अगर हम 10 गुणा कोस थीटा करें, ये 10 थीटा है, गुणा कोस थीटा करें, इनके बीच में क्या है, ये भी फॉर्मूला प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से चलेगा। जो जो बीच में आएंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरह से 10 थीटा गुणा कोस थीटा करेंगे, यहाँ से 10 से चलेंगे हम। अब आपको कैसे समझाएं प्यारे विद्यार्थियों, पेंसिल ले लेते हैं, उठा लेते हैं। 10 से प्यारे विद्यार्थियों हम यहाँ चले, 10 से चले तो बीच में हमारे पास साइन आ रहा है, लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बीच में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो इस तरह से इसमें फॉर्मूला है, अगर 10 से हम कोस की तरफ चले तो 10 इंटू कोस थीटा बराबर होगा 10 से इसके बराबर चले तो फॉर्मूला हमारा बदल जाएगा यहाँ पे 10 थीटा गुणा के अंदर एक तो फॉर्मूले ही आ गए प्यारे दोस्तों। उसके बाद एक फॉर्मूले और चेंज हो रहे हैं यहाँ पे 10 थीटा गुणा कोस थीटा बराबर किसके है, साइन थीटा। तो प्यारे कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसी के एरम फेर है इनका ट्रिग्नोमेट्री का, इस तरह से इन्होंने चक्र बनाया हुआ है। अभी देखो 10 पे चले, अब साइन पे चलेंगे। अब साइन पे चलेंगे तो क्या होगा, साइन लिया तो किसकी इसकी गुणा होगी, साइन को ले लिया गुणा में, साइन थीटा गुणा किसके साथ करेंगे, साइन थीटा के आगे क्या है, कोस। अब साइन थीटा की गुणा करेंगे अगर कोट से तो कोस थीटा बीच वाला पॉइंट आ जाएगा, साइन थीटा गुणा कोट थीटा। तो ये रूल है प्यारे विद्यार्थी, तो बस थोड़ा आपको समझना होगा इस फॉर्मूले के अनुसार। अगर साइन थीटा को गुणा करेंगे कोट थीटा से तो बराबर हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा। आ रहा समझ में प्यारे विद्यार्थी, कुछ है तो ये थोड़े अटपटे से सवाल, लेकिन आपको प्यारे विद्यार्थियों को समझना ही होगा, कुछ अटपटे नहीं है, बस चलने के ऊपर बात है। अब साइन थीटा यहाँ से चला, साइन थीटा यहाँ से चला कोट पे, तो बीच में क्या प्रोडक्ट छोड़ गया, वो कोस थीटा। तो इस तरह से है प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ से चला तो बीच में क्या प्रोडक्ट छोड़ा, साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा कोट थीटा तक चला तो बीच में क्या छोड़ गया, तो ये चलने का मतलब गुणा है, ये चले यहाँ पे यहाँ तक तो कोट थीटा से गुणा हुआ। अब कोस थीटा चलेंगे, कोस थीटा चलेगा, कोस थीटा चला है, कोस थीटा चलता है कोसेक पे, तो क्या आएगा, कोट थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से है मान प्यारे विद्यार्थियों, घबराना नहीं आपको, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फिर यहाँ क्या नाम, कोस थीटा गुणा कोसेक थीटा, तो क्या आया, बराबर कोट थीटा। अंडरस्टैंड। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ तक तो चल दिए हम, तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ तक तो पॉइंट आ गया। एक एक का भी बात आपको पता चलेगी कि इनकी गुणा करने पर एक एक आता है, 6 के 6 मान आ गए ना, आपस में इनकी गुणा कर ली तो एक एक आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों सूत्रों के अनुसार कुछ सवाल ये लंबा होता जा रहा है, इसमें बस हम फिलहाल इसके अंदर हम फिर सूत्र कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए वो सवाल सोल्व करने से पहले। तो प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ तक हम चल दिए, अब सबसे कोर्ट पे चले तो कोर्ट से चलेंगे, कहाँ पे, बीच में क्या बच गया, तो कोर्ट से चले, कोर्ट से चले तो कोर्ट से किसके पास चले, तो कोर्ट गुणा कोर्ट थीटा गुणा क्या होगा, सेक थीटा। तो वैल्यू क्या आई बीच में, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू आई। अब कोसेक थीटा से
चलिए 10 पर वैल्यू क्या आ जाएगी सेक थीटा की। तो इस तरह से कोसेक गुणा 10 होगा तो बीच का वाला पॉइंट सेक थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं प्यारे विद्यार्थियों। कोसेक से हम 10 पे गए ना, तो 10 से टकराए जाके, तो 10 थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, सेक थीटा। अब 10 से चले, वो तो ऑलरेडी हम चल ही चुके हैं, तो ये फॉर्मूले हमें मिलेंगे प्यारे विद्यार्थी। अब सेक तो बाकी रह गया ना, सेक से चले साइन पे, तो सेक गुणा साइन करेंगे, सेक थीटा गुणा साइन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। तो ये रूल है प्यारे दोस्तों, ये कुछ नियम हमारे आगे सवालों में लग सकते हैं, अगली प्रश्नावलियों में, तब तक के ये नियम है, इनको देख लीजिए। उसके बाद बस एक और नियम रह जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया आपको, ये पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद थोड़े से फॉर्मूले और बचे हैं, बस 2-4 हैं, वो भी हम आपको सोल्व करा देते हैं अभी। तो ये बस आखिरी फॉर्मूले कुछ बचते हैं प्यारे दोस्तों, ऐसे ही एक डायग्राम सा बना लेते हैं और दोनों लाइनों को आपस में एक दूसरे से मिला लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। इधर से इस लाइन को, जहाँ पे ये एक दूसरे को काटें, वहाँ से एक दूसरे को ऐसे काट लिया, और इसके बीचों बीच एक लाइन और निकाल देते हैं थोड़ी बढ़ा के, फिर इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। तो इस तरह से इनको मिला दिया। तो अभी जिस जिस पॉइंट के नाम है, पहले हम इसको साइन लिखते हैं, इसको कोस लिखते हैं, इसको टेन लिखते हैं क्योंकि शुरू में ही चलते हैं। उसके बाद साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, कोस के अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, और टेन के अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। लिख लेते हैं। तो फिर इधर से अब ये सब लिख लिया। अब इनसे भी एक और, इसी डायग्राम से एक और फॉर्मूला बनेगा, वो तो मल्टीप्लाई करके इसका बनाया। अब साइन थीटा कैसे आता है, कोस थीटा, उसको इसमें कवर अप कर दिया था वो गोल गोल घुमा के। तो इस तरह से भी कुछ फॉर्मूले निकले हैं, ये भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अभी इस भाग से एक और हमने बनाया पार्ट, इससे भी कुछ फॉर्मूले निकलेंगे। इसमें क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इनमें जो है इन दोनों का स्क्वायर करके करेंगे हम। स्क्वायर का मतलब वर्ग लगाएंगे। तो पहले फॉर्मूले में हम साइन का जो है स्क्वायर करेंगे, कोस का स्क्वायर करेंगे, तो इनको हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर में ले लेते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कोस स्क्वायर थीटा है, इसको स्क्वायर में ले लेंगे थीटा का मान, और ये टेन स्क्वायर थीटा है, ये कोट स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो ये सब स्क्वायर में है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये स्क्वायर के हिसाब से हैं, वो सब बिना घात के थी। तो अब क्या है प्यारे विद्यार्थियों के साथ, जब हम सूत्र कहता है, जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस चलेगा, मल्टीप्लाई हो गई, गुणा हो गई, भाग वाला हो गया। पहला पॉइंट हमने भाग के अनुसार सूत्र निकाले, दूसरे गुणा के अनुसार निकाले, और तीसरे हम निकाल रहे हैं जमा के अनुसार और घटा के अनुसार। तो ये जमा और घटा के अनुसार होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अगर हमने बराबर किया तो ये एक के बराबर आते हैं। किसके बराबर आते हैं, एक। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होगा, बस इसी के प्लस में पॉइंट है, इसी में बराबर एक होगा ये। बाकी अगर इसी से फिर कोस निकालें या कुछ और निकालेंगे तो ये एक दूसरे के फिर विपरीत हो जाएंगे, माइनस माइनस में चले जाएंगे। पहले मैं इनको प्लस प्लस वाले पॉइंट पे लेकर चलता हूँ फॉर्मूलों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ओके, एक के बराबर हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यानी औरों में थोड़ा दिक्कत होगी तो उनका हम माइनस या उसके हिसाब से बराबर करेंगे। अब चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा गुणा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके बाद कोट स्क्वायर थीटा, और ये बचे ना, तो इसमें साइन के अपोजिट क्या होता है, इसको पहले लिखेंगे कोसेक,
और फिर इसकी कोट यहाँ पे आगे है, साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये लिख लेते हैं, साइन के अपोजिट कौन होता है, कोसेक। तो कोसेक को लिख लिया पहले, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक पॉइंट को आप यहाँ समझ लें। अभी पैरामीटर में सिर्फ मैं एक एक के बराबर लेकर चलूंगा, जब ये माइनस प्लस के इधर एक दूसरे से आगे पीछे जाएंगे तब इनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, उसी हिसाब से फॉर्मूले और बन जाएंगे इसी से। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद जो है टेन स्क्वायर थीटा, ये कोट और इससे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा से प्लस 1 करा तो प्लस किया तो बनाया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किया तो 1 आया। अब उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा, टेन ले लिया आगे यहाँ पे, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस किया तो कोस के अपोजिट क्या है और कोट के अपोजिट क्या है, वो 10 है। तो 10 को ले लिया, क्योंकि पहले हम साइन थीटा चले फिर कोस थीटा चले और कोसेक थीटा, उसके बाद कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस का कहीं वैल्यू नहीं इसमें है बता रखी, बस ये तीन फॉर्मूले आगे निकल रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 के बराबर होगा ये। तो कुछ ये फॉर्मूले आए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं वर्क करने पर इनके फॉर्मूले ये आए प्लस और माइनस करने पर। तो इसके बाद ये संख्याएं जो हैं सिंगल भी हो सकती हैं, डबल भी हो सकती हैं, फिर उनकी मल्टीप्लाई करके जो भी हैं इनको इस रूप में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये पॉइंट कुछ क्लियर हुए यहाँ के, ये तीन फॉर्मूले ये क्लियर हुए। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, 6 के 6 पॉइंट आ गए अनुपात, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये सब के सब मान आ गए आपस में। 10 को इससे करें, ये आपको बस याद करना है प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होगा। तो इसके बाद यहाँ तक कि ये फॉर्मूले क्लियर हो गए हमारे। इसके बाद में कुछ फॉर्मूले जैसे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस में चल जाएगा, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और क्या बन रहा है, इसी से फॉर्मूला बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है एक फॉर्मूला, इसी से अगर हम लिखें तो इससे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, अगर ये कोस स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा तो बराबर हो जाएगा इधर जाने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो इस तरह से है। अगर इसी से फॉर्मूला बनाएं, फिर अगर ये यहाँ पे माइनस है तो इधर साइन स्क्वायर थीटा इधर है, ये माइनस हो गया इधर जाके, तो इससे फॉर्मूला निकल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर ये उधर जाएगा तो ये दो फॉर्मूले बनाता है, ये 1 के बराबर इधर है। अगर साइन स्क्वायर थीटा इधर होगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, बस प्यारे विद्यार्थियों इसमें अदला बदली है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा इधर रखा और 1 से इधर कोस स्क्वायर थीटा को लेके जाएंगे, तो एक जगह इधर भी क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये हो गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा चाहे उधर जाए या ये जाए तो एक दूसरे के मान के बराबर ऐसे आएंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर फिर क्या करें, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसी हो गया साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। और पहले फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकल गए। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। ये कोट अगर वहाँ से इधर चला गया, इसके अनुसार अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो ये कोट स्क्वायर थीटा इस तरह से प्लस का हो जाएगा। अगर माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो इसके अनुसार भी हमारे फॉर्मूले बन सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा अगर इधर गया तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, तो इस तरह से फॉर्मूला कोसेक का भी बन गया, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ गया फॉर्मूला। इसी प्रकार से अब सेक थीटा की बात कर ली जाए, इससे भी एक फॉर्मूला बनेगा हमारा।
टेन स्क्वायर थीटा इधर लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा तो बराबर चला गया, ये माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा ए के बराबर में है, अगर इसको वहाँ पे इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा होगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूले आपस में तब्दील होते रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी के हिसाब से हम आगे इन सवालों को सोल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपको समझ में आए। यही थी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो अभी तक हमारे सवालों में यूज़ होंगे मैथमेटिक्स में। तब तक के लिए अगला सवाल करते हैं, तब तक के लिए अभी वो सवाल इसमें करने को हम कर देते हैं, लेकिन इसमें फॉर्मूले ही समझना प्यारे विद्यार्थियों। सवाल हम अगले भाग में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।